हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और सुबह को 9:30 हो रहे हैं और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग का नाश्ता हो गया? हमारा तो हो गया है। और मैं आज चिकन बनाने वाली हूँ और अभी अंकुर जाएगा लेने के लिए। और अंकुर और रिद्धिमा अभी अब लेटे हुए हैं। ये लोग लेटे ही रहते हैं, घूमते और लेटते ही रहते हैं, दोनों मामा भांजी। इन लोग के पास कोई और काम नहीं है गाइस। और आप लोग की तरफ मौसम कैसा है? हमारी तरफ तो धूप है। और यहाँ मैं दही भी खा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मेरा ठंडा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने अभी दुकान से मंगा के अंकित से कहा कि दुकान से लेते हैं और मैं खा लूँगी, क्योंकि जो मैंने दही जमाया था वो पता नहीं कैसे फट जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझसे दही जमती ही नहीं है। तो अब मम्मी आ गई है तो मम्मी ही जमाएगी दही। और पापा भी आज हैं, क्योंकि पापा आज हॉस्पिटल जाएंगे और कल फिर जाएंगे अपने ऑफिस। और यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक भी लेकर बैठी हूँ अपने साथ। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ दही खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने। आप लोग आ तो सकते नहीं हो, पर पूछ लेते हैं। और मैंने पोछा ओछा कर लिया, झाड़ू वाड़ू कर लिए और पूरा बिस्तर क्लीन हो गया मेरा। ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है, क्योंकि आज मम्मी रेस्ट कर रही है। कल का थकी हुई है, बैठे बैठे आई 4-5 घंटे, तो थक गई है। और कल मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि ये लोग आए तो इतना टाइम लग गया था इन लोग के आने में कि वीडियो में शूट नहीं कर पाई। पापा मम्मी रिद्धिमा भी थक गई थी, अंकुर भी आके थक गया था। तो खाना खिलाओ या वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा अब कल आप लोगों से मिलते हैं। और गांव की बातें हो रही थी और मैं सुन रही थी। और मैं बोल तो रही थी, पर मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गाना बज रहा था। हमारे घर के बगल में शादी है, तो उनके यहाँ गाना बज रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देती हूँ। और यहाँ मैंने पपीता काटा हुआ है अंकित के लिए, तो अंकित ये खाएगा। और मैं अभी चाय बना कर लाई हूँ, तो आप लोग आ जाओ। पपीता नहीं, सॉरी, तरबूज है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो 8:30 हो रहा है। यहाँ दोपहर में मैं खाना वाना बना के सो गई थी, तो आप लोग मेरा हुलिया देख सकते हो कितना बिगड़ गया है। और जब बालों में ऑयल न लगाए रहो तो बाल बिखरे ही रहते हैं। आप लोग इसे इग्नोर करिए। और यहाँ रिद्धिमा खाना खा रही है और मुझे बोल रही है कि वीडियो क्यों बना रही हो, मौसी बन रही हो क्या? मैंने कहा कौन सी मौसी? तो कह रही है कि गाँव में ना एक मौसी मिली थी, वो भी उनका बाबू खेल रहा था तो वो वीडियो बना रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो वो खुद भी खा रही थी, मुझे भी खिला रही थी। और उसकी नानी बगल में बैठी हुई थी, तो कह रही थी कि मुझे खिलाओ, तो वो सुन नहीं रही थी। और यहाँ अंकुर टीवी देख रहा था, तो बहुत बैलून तेज़ था, तो मैंने कहा वॉइस ओवर ही करना सही है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ देख सकते हो आप लोग अपनी नानी को कैसे हड़का रही है। और अंकुर पूछ रहा था कि दीदी मूवी क्यों नहीं आ रहा था? मैंने कहा पता नहीं, यही सब बात हो रहा था। और रिद्धिमा मुझे गांव की बातें बता रही थी कि वो कैसे कैसे क्या क्या डांस की थी, यही सब। और उसकी नानी कह रही थी कि मुझे खिलाओ, तो खिला नहीं रही थी। कह रही किसको किसको खिलाओगी? तो कह रही है मम्मा को और अपने भाई को। अंकुर को भी वो कभी कभी भाई बोल देती है। और मैं इससे बोल रही थी कि भाई नहीं है वो, मामा है, मामा बोला करो। तो कह रही है नहीं, मेरा भाई है वो, मामा नहीं है। मैंने कहा अच्छा। पापा भी हॉस्पिटल से आए नहीं थे, पापा हॉस्पिटल गए थे 12 बजे गए थे और 3:30 बजे पापा भी हॉस्पिटल से आए थे, क्योंकि पहले हुआ कि डॉक्टर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। और 12 बजे पता चला कि डॉक्टर बैठेंगे। मेडिकल कॉलेज जाना था दिखाने के लिए, उनको दिखाना और दवा लेना था। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे रिद्धिमा अपनी नानी को भी खिलाने लगी थी। और यहाँ फिर रिद्धिमा को मैं शाम को पढ़ाने लगी थी, क्योंकि इसकी कोचिंग की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि घर पे ही पढ़ा लेते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ा रही थी रिद्धिमा को, आप लोग देख सकते हो। एक साइड अंकुर सो रहा था और रिद्धिमा को भी नींद आ रहा था। मैंने कहा कोचिंग का काम नहीं किया है तुमने, तो कोचिंग का काम कर लो, उसके बाद सोती रहना। तो रिद्धिमा ने कहा ठीक है। तो यहाँ मैं रिद्धिमा की कोचिंग का काम कराने लगी थी। और वो मुझसे कहती थी मम्मा के आज नहीं जाऊंगी कोचिंग। मैंने कहा नहीं, जाना ही पड़ेगा। तो फिर रिद्धिमा की टीचर का फिर फ़ोन भी आया कि उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस टाइम वो पढ़ा नहीं पाएंगी। तो मैंने कहा चलो, तब तो कोचिंग के काम से भी छुट्टी और कोचिंग से भी छुट्टी। तो रिद्धिमा बहुत हैप्पी हो गई थी फिर।
और अभी तक पापा नहीं आए थे, तो पापा का वेट करी थी। बज गए थे 2:30 बज गए थे, और मम्मी अभी यहीं बैठी है। मम्मी से मैंने कहा खाना खा लो, तो मम्मी कहती पापा को आ जाने दो। तो मैं, मम्मी और पापा अभी तक खाना वाना नहीं खाए हैं। आप लोग का दोपहर का खाना हो गया। और यहाँ पे अंकित भी आ गया था, तो अंकित रिद्धिमा से कह रहा था कि अच्छी राइटिंग में लिखो। रिद्धिमा की एक आदत मुझे अच्छी भी लगती है और ख़राब भी है, कि वो अपने टीचर की अभी से ही कॉपी करना चाहती है, कि जिस तरह टीचर ने लिखा है उसी तरह मैं लिखूँगी। उस तरह पर लिख नहीं पाती है वो। और यहाँ अब रिद्धिमा का होमवर्क हो चुका तो कोचिंग का, तो रिद्धिमा सो चुकी थी। आप लोग देख सकते हो रिद्धिमा और रिद्धिमा के मामा सो रहे हैं। और रिद्धिमा किस तरह सोती है, आंखें खोल के। इसकी आदत है शुरू से ही आंखें खोल के सोने की। तो ये जब तक लोरी ना लगा के दो तो ये सोती नहीं है। और आज मेरा पूरा दिन का यही सब ब्लॉग है, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आप लोग देख सकते हो मैंने चिकन बनाया हुआ था, और एक तरफ मैंने चावल रख दिया, क्योंकि मम्मी ने कहा चावल थोड़ा गर्म होगा तो ठीक रहेगा। सुबह मैंने बनाया था पर थोड़ा कम बनाया था। तो यहाँ चावल है और रोटी हो चुका है। और मैंने थोड़े से ही सैलेड काटे थे, और देख सकते हो गैस कितना मेसी हो रखा है। अभी साफ़ करूँगी इसको। और पापा अभी तक नहीं आए हैं। मैं सोची थी पापा पता नहीं कब तक आएंगे। यहाँ पे पापा भी आ गए थे 3:30 बजे। खाना वाना खा के फिर चाय पीने लगे थे। मतलब 4 साढ़े 4 हो रहा था। और यहाँ रिद्धिमा का मामा अपना कैरम लेकर बैठ चुके थे। और अंकुर पूछ रहा था कि वीडियो बना रही हो क्या। मैंने कहा हाँ वीडियो बना रही। तो कह रहा है कितना वीडियो बनाएगी। तो मैंने कहा आज मैंने शूट ही नहीं किया है कुछ भी। तो रिद्धिमा कहती है मम्मा को कोई काम ही नहीं है, मम्मा खेल लो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खेलूँगी, भाई के साथ खेलो। तो बोलती है भाई ठीक है, कैरम खेल के बैडमिंटन खेलने चलते हैं। तो अंकुर बोल रहा था कि अच्छा। और जिस तरह अंकुर कर रहा था वही नकल वो भी कर रही थी। मतलब मेरी बेटी कॉपी करने में बहुत तेज़ है। अब बच्चों की आदत ही होती है ऐसी। तो आप लोग देख सकते हैं नाना नातिन और मामा दोनों ही अपना कैरम खेलने में बिजी हैं। और मैं वहीं बैठ के चाय पी रही थी। आज अंकित ने चाय बनाया था। और कभी कभी दूसरे के हाथ से चाय पियो या खाना बना खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने हाथ से खाया बनाया बोर हो जाता है आदमी। तो चलिए आज का ब्लॉग मेरा पूरा हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।